तो खामोश रहेगा। जय जय। अगर कहोगे तो फिर हंसेगा जमाना। और बात अच्छी लग जाए तो केवल तालियों का आशीर्वाद। मेरे आंसू जिक्र उस समय का जिस समय भगवान राम लंका पर विजय पाकर वापस अवध में आ जाते हैं। अब तो अवध में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक धोबी ने कह दिया सीपी भैया कि तूने मुझे राजा राम समझा है अपनी धोबन से, जो लंका में सीता रही उसे राज में रख लिया और तू सारी रात बाहर रही है, मैं तुझे महल में रख लूं। अब तो धोबी के कारण मां सीता को प्रभु राम की इच्छा के अनुसार त्याग दे दिया गया। देखिए माँ जी, ध्यान देने की बात है। अब चाचा जी, इसी बीच में तुम्हें एक रहस्य भरी बात बताती हूँ। आप सभी इस चिंता में होंगे, कभी कभी सोचते भी होंगे कि जिस दिन से सीता प्रभु राम का विवाह हुआ उस दिन से मां सीता का मिलन संपूर्ण नहीं हुआ, संपूर्ण जीवन दुख में गया। लेकिन मैंने कहा था कर्म मानव के लिए प्रधान है। वो पुरुषोत्तम राम थे, यानी कि धरती पर प्रभु का अवतार इसलिए हुआ था कि आज के इंसान को सीख देने के लिए। अब सुनेंगे रहस्य भरी बात क्या थी। जिस समय माँ जी सीता जी 5 वर्ष की थी और राजा जनक के महल में नर लीला को कर रही थी, उसी समय बगीचे में एक तोती और तोता बैठे थे। उस तोती ने सीता को देखकर कहा कि सुन तोता, इस सीता को अवध का राम ब्याह कर ले जाएगा। ये बात सीता जी ने सुन ली और सीता जी ने उस तोती को पकड़ लिया। तोता उड़ गया। तोती से कहा, यदि तू इतना जानती है तो मेरा आगे का भविष्य बता कि मेरे आगे जीवन में क्या होना है। आज तोती ने कहा, मैं आगे नहीं जानती। लेकिन सीता जी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और सीता जी ने वो तोती एक पिंजरे में डाल दी, जो अपने पति के वियोग में रो रो कर मर गई। इधर तोता ने देखा कि मेरा जोड़ा बिछड़ गया। सीता जी को श्राप दिया कि तू संपूर्ण जीवन अपने पति से वियोग में ही तड़पती रहेगी। वही तोता बना था धोबी, जिसके कारण अवध में आने के बाद भी दोबारा सीता जी का त्याग कर दिया गया। आज सीता जी वन में हैं और प्रभु राम एक दिन सपने में मिल रहे हैं। आइए सुनेंगे मास्टर जी। और ये 21 रुपए का दान बड़े भैया की तरफ से मान सम्मान। देखिए पैसा नहीं होता, ये आशीर्वाद होता है कलाकार के लिए। आज प्रभु राम कहने लगे के अपनी करनी पर शर्मिंदा, मत मन में और जलो सीते, जो होना था वो हो ही चुका, अब अवध को लौट चलो सीते। लेकिन माँ सीता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, इस नारी जाति का मान रखते हुए। सुनिए माँ जी, आज भी लोग सीता जी के लिए कह देते हैं घर में यदि कलेश हो जाए तो ये कलयुग का प्राणी, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि तू कहीं सीता ना है, कहते हैं ना। सुनेंगे सीता जी ने इस नारी जात का मान रखते हुए कितनी प्यारी बात कही। इस जीवन को जीने की, जीवन को जीने की नहीं मेरी
प्रभु इस जीवन को जीने की नहीं मेरी इच्छा, और अवध को न जाऊं स्वामी लौट के तुम्हारा। और जवाब दिया मां सीता ने, अवध को न जाऊं स्वामी लौट के तुम्हारा। और प्रभु मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। आइए भैया, ये इस दान के रूप में हमारे सीपी लाइफ सेंटर से जो कि इस प्रोग्राम के संचालक हैं भैया, जवाबी कीर्तन रसिया दंगल जिगड़ी भजन भी किया करते हैं और इन प्रोग्रामों में भरपूर मैं भी संग देती हूँ। मुझे आशीर्वाद देते हैं इन्हीं के चैनल पर, मेरे YouTube पर जैसे भागवत रामायण, राम कथा, सुंदरकांड, जिगड़ी भजन रसिया दंगल जवाबी कीर्तन देवी देहाती जागरण विशाल जगराते रंगारंग रागनी, मेरे सभी प्रोग्राम देखे जाते हैं सीपी लाइफ सेंटर पर। और बाबा जहारवीर की ज्योत भी जगाई जाती है मेरे द्वारा। आइए, मैं पवन दीवाना हिंदुस्तान की राजधानी से आज सारी रात आपकी सेवा में एक लेडीज कलाकार के रूप में हाजिरी दे रहा हूँ। सुनेंगे मास्टर जी, क्या बात है? मैंने बताया था बड़े भैया, गाना बजाना कोई मदारी का खेल नहीं, 2 लाइन का होता है दोहा और 4 लाइन का होता है चौगोला, 6 लाइन का होता है छंद। मैं शाम को जब प्रोग्राम में आई थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ उदयपुर के वो कौन है, कलापुरी के संतोष भाई, वो आते हैं। अच्छी बात है, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, लेकिन ये दावा है कि भैया जो कार्य, जो शब्द मैं कह जाऊंगी शायद वो संपूर्ण जीवन नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ जागरण बजाते हैं और मैं सभी प्रोग्राम करती हूँ। आइए सुनेंगे, आज माँ सीता जवाब दे रही हैं। जवाब दिया मां सीता ने, प्रभु में लौट के कहते चलूं, कियो नाय विश्वास दियो मोय बनोवा। मीठी मीठी बिल्कुल, कियो नाय विश्वास दियो मोय बनोवा। सात बहामर की सबरी रसम वो विसार दई, के मेरे सुख चैन में उन खुशियों की रैन में, और नाथ मेरे बिपदा मुझ पे कैसी ये डाल गई। और प्रभु के खूब दिखायो प्यार रावण को आए मार, के खूब दिखायो प्यार रावण को आए मार। और पत्थर की नार जो आई है भी तार दई, के मैंने ना कियो पाप प्यारो ही कीनो जाप। और बात अच्छी लग जाए तो केवल तालियों का आशीर्वाद। के मैंने ना कियो पाप प्यारो ही कीनो जाप, वह धोबी के कहने से घर से निकाल गई, धोबी के कहने से घर से निकाल गई, धोबी के कहने से घर से निकाल गई। माँ सीता जवाब दे रही हैं प्रभु राम को,
ये 11 रुपए बड़े भैया की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। और ये 11 रुपए पीछे देखिए, ये 11 रुपए का दान बड़े भैया दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। 11 रुपए का ये चाचा तब 11 दोगे। और ये 21 रुपए का दान चाचा जी की तरफ से। और भैया जी का कहना है कि मैं काफी देर से जो फरमाइश कर रहा था इसी भजन की कर रहा था। आइए, आज माँ सीता ने जवाब दिया, प्रभु सुनिए। हो भारी दुख पाया मैंने वनवास जाके, वन वन भटकाए पिया मिर्गा बता के। वन भटका पिया मिर्गा बता के, वन वन भटकाए पिया मिर्गा बता के। जुदा कर गई हमको रावण की भेजा, जुदा कर गई हमको रावण की भेजा। बहती रही है मेरे आंसुओं की धारा। और प्रभु मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आज तक था हमारा तुम्हारा। आज तक था हमारा तुम्हारा। बहुत अच्छी। आज माँ सीता कहने लगी, प्रभु सुनिए। हो पति धर्म मैंने स्वामी पल पल निभाया, फिर भी हटाना करते गर्जित का साया। फिर भी हटाना करता कर जिसका साया। केवल वनवास आपके लिए हुआ था, मेरे लिए नहीं था। लेकिन पति धर्म का पालन करते हुए मैं वनवास गई। देखिए, पत्नी का पहला धर्म होता है चाचा जी। लो आज की नारियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, रखती हैं माँ जी। मैं रहूं। लेकिन ये असत्य बात है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु नहीं बढ़ती। ये मैं कहती हूँ, पति की आयु बढ़ती है अच्छे चाल चलन से, संतोष से। एक दिन व्रत रखा और रोज की कहानी घर घर की ये है। पति आया शाम को काम पे थे, खाना मांगा, खाना दिया तो सही, लेकिन पहला टूक तोड़ा नहीं। इतने में तो चर्चा चालू हुई। आज दोपहर में उतनो कह रहे हैं, मैंने कुछ बस कही नहीं, चुप लगाई गई। तुम खा लो खाना, तुम खा लो खाना। यहाँ से वो बात इतनी बढ़ जाती है और हर रोज की बात होती है ये। सुनेंगे, हो पति धर्म में स्वामी पल पल निभाया, फिर भी हटाना करते गर्जित बताया। फिर भी हटाना करते गर्जित का साया। पल पल तुमने ली है परीक्षा, आज बताओ अपने हृदय की इच्छा। पल पल तुमने ली है परीक्षा, आज बताओ अपने हृदय की इच्छा। मुझे जिंदगी में नाथ दुख कैसा डारा। और बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियों का प्यार हो जाएगा। मिलन आज